हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि सर 17 मई का जो काउज लिस्ट है वो आ गया है, उसको थोड़ा समझा दीजिए। तो चलिए समझते हैं बिना देरी के। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछला जो काउज लिस्ट बनता था, ठीक है, वो डेली बेसिस पे बनता था और लास्ट बार जो इस तरह का जो काउज लिस्ट बना था वो 26 अप्रैल को बना था। ठीक है, तो इसके बाद जो है कोविड के वजह से और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के वजह से जो काउज लिस्ट जो होता है वो फ़िलहाल के लिए एडजॉर्न कर दिया गया था। तो चलिए इसको समझते हैं कि 17 मई में ऐसा क्या है, कैसे होगी सुनवाई और क्या है नोटिस में। अगर आप नोटिस को ध्यान से अगर देखें तो लिखा है दिस नोटिस शैल बी इन सुपरसेशन ऑफ द अर्लियर नोटिस 6 अर्जेंट 2021 डेटेड 4 मई 2021। ये सुपरसेशन में कहने का मतलब 4 मई का जो नोटिस आया था, ठीक है, तो उसके सुपर सेशन में कहने का मतलब 4 मई का जो नोटिस आया था उसमें सिर्फ ये लिखा गया था कि सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमली अर्जेंट की ही सुनवाई होगी। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को हटा दिया गया, ये सुपर सेशन में चला गया। सुपर सेशन का मतलब होता है उससे भी हाईली ये थोड़ा रिलीफ दिया गया। कहने का मतलब अब जो होगा सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट मैटर को ना सुन करके कुछ अदर मैटर को भी सुने जाएंगे, और कौन से मैटर होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ सीखने को भी मिलेगी और आप खुद भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो इन व्यू ऑफ द जैसा कि पहले नोटिस आया था गवर्नमेंट ऑफ बिहार के तरफ से, ठीक है, 13 मई को, ठीक है, उसके बाद में भी नोटिस आया था। तो इस तरह से अगर आप देखें तो लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। ठीक है, और तो ऐसे में केसेस जो हैं बहुत सारे पेंडिंग होते जा रहे थे। तो जजेस ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना दूसरे केसेस हैं उसकी भी सुनवाई करी जाए, जिससे कि जो लोड है हाई कोर्ट पे वो थोड़ा कम हो, जो बर्डन बढ़ते जा रहा है केसेस का वो कम हो। ठीक है, आगे अगर नोटिस में पढ़े तो लिखता है काइंडली टेक फर्दर नोटिस दैट नोटिस 5 अर्जेंट ऑब्लिक 2021 डेटेड 3 मई 2021 इज़ हेयर बाय रेस्टोर्ड। कहने का मतलब जो पहले नोटिस 5 आया था, ठीक है, जो 3 मई का जो नोटिस था उसको रीस्टोर्ड किया गया है। रीस्टोर्ड करा गया है मतलब 21 महीने में रीस्टोर करा गया है। इसको समझिए, लिखा है टू टेक अप लेफ्ट ओवर केसेस, जो 26/4 के बाद, जी हाँ 26 अप्रैल के बाद जो केसेस बच गए थे, ठीक है, उसको सुनवाई के लिए रीस्टोर करा गया है। मतलब कहने का ये हुआ कि 26/4 के बाद जो केसेस नहीं सुनवाई हुई थी वहाँ से लेकर के अब तक के जो केसेस हैं सबकी केसेस की सुनवाई होगी। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ और लिखा है कि 17/5 तक जो केसेस होने वाले थे, कहने का मतलब अब मान लेते हैं कि आपका कोई रेगुलर बिल फाइल करा था, उसमें कोई डेट पड़ गया था। चलिए मान लेते हैं कि 27 को डेट पड़ गया था, 26 के बाद 27 को ही मान लेते हैं, या फिर मान लेते हैं कि 1 मई को पड़ गया था, फिर 15 को पड़ गया था, या 16 को पड़ गया था। ऐसे अगर आपका डेट पड़ गया था तो ऐसे में आपका केसेस फिलहाल पेंडिंग लिखता होगा स्टेटस में, या फिर एडजॉर्न लिखता होगा। तो ऐसे केसेस की सुनवाई जो होगी वो सुनवाई फ़िलहाल जारी रहेगी। मतलब वो 17/5 से लेकर 21/5 तक, जी हाँ 17 मई से 21 मई तक ऐसे केसेस की सुनवाई होगी जो एडजॉर्न हो गए थे। ठीक है, उनमें डेट दिया जाएगा, उनकी सुनवाई होगी अलॉन्ग विथ एडजॉर्न मैटर डायरेक्टेड टू बी लिस्टेड। ठीक है, इसके साथ साथ वो सारे केसेस की सुनवाई होगी जो 19 अप्रैल से 21 कहने का मतलब ये 21 मई तक, ठीक है, ऐसे केसेस की जो पहले पुराने केसेस थे उनकी भी केसेस की सुनवाई फ़िलहाल अभी होगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी फ्रेश लिस्ट बनता था उसकी भी केसेस सुनवाई होगी। यहाँ पे लिखा है ए फ्रेश लिस्ट जो बना था आज जो बन रहा है इसमें भी इसका मेंशन करा गया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप केस नंबर डालेंगे तो आप देख सकते हैं वो सारे केसेस आपको इसमें मिलेंगे। इसके साथ साथ जो भी अभी इलेक्ट्रॉनिक फाइल हो रहा है, ई फाइलिंग हो रहा है, उसमें जो आपका सेरेटम चल रहा था सीरियली वाइज, वो केसेस की सुनवाई होगी। अगर आप नोटिस को आगे ध्यान से देखें तो एक चीज़ और नोटिस में लिखता है कि केस की सुनवाई किस तरह से होगी। ठीक है, लिखता है कि आपको नोटिस दिया जाता है कि जो मैटर पहले से लिस्ट पर थे, 26 अप्रैल के जो लिस्ट पे थे, उन सारे मैटर को ही यहाँ पे रीनोटिफाइड करा गया है। कहने का मतलब वो सारे केसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको बस अपना केस नंबर डालना होगा सर्च बार में। अगर आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल F करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपको नंबर लिखना होता है। मोबाइल में अगर करते हैं तो एक गोल सा एक दिखाई देता है, वहाँ पे अगर आप देखें सर्च करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप केस नंबर डालेंगे तो आपको
आपके केस से रिलेटेड सीरियल नंबर वो सारा आपको डिटेल मिल जाता है। उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कैसे आपको खोजना है। ठीक है, अगर आप इसके बाद भी पूछते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस नोटिस को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो जो पहले एडजर्न्ड हो गए थे वो सारे मैटर्स सुने जाएंगे पहले। ठीक है, अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा जो फ्रेश बेल अभी फ़िलहाल हम फाइल किए हैं वो तुरंत हो जाए, तो ऐसा नहीं है। पहले उन केसेस का सुनवाई होगा जिनका डेट में पड़ चुका था कि हाँ फलाने केस का फलाने दिन सुनवाई होना है, उन केसेस की सुनवाई पहले होगी। इसके साथ साथ ये जो केसेस चलेंगे ये कोर्ट वर्किंग डे में चलेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे समर वेकेशन का जिक्र नहीं किया गया। जी हाँ, जो आप लोगों ने बोल रहा था कि सर समर वेकेशन हो गया है या नहीं, तो देखिए ये सिर्फ 21 मई तक ही दिया हुआ है। ठीक है, 21 मई ही तक जो है कोर्ट जो है वर्किंग डे में आता है। इसके बाद जो है ऐसे भी अगर आप देखें तो 23 तक जो है समर वेकेशन भी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल 17 से 21 तक जो है वो कोर्ट जो होगी वो चलेगी और जो पहले के पेंडिंग केसेस थे उनकी सुनवाई होगी। ठीक है, और ये सारी सुनवाई जो होगी वो वर्चुअल मोड में ही होगी। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपने जो भी डिजिटली फाइल करा था केसेस, डिजिटली फाइल करा था मतलब आपने जो पोर्टल से फाइल करा था वो केसेस की सुनवाई जल्दी हो जाएगी। ठीक है, और जो फिज़िकल मोड में फाइल पहले से किया हुआ था उन केसेस की फ़िलहाल सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि जजेस जो हो रहे हैं वो हाई कोर्ट में ना सुनवाई करके वो अपने घर से सुनवाई कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने ऑफिस में उनके घर में जो ऑफिस होता है वहाँ से वो सुनवाई करेंगे। यहाँ लिखा है कि नो सेपरेट लिस्ट ऑन डेली बेसिस शैल बी पब्लिश्ड फॉर नोटिफाइड मैटर। कहने का मतलब जो सारे मैटर्स अभी आपको मिल रहे हैं काउंस लिस्ट में, इसका मतलब ये होगा कि 17 के बाद जो होगा यानी कि आज के बाद जो है जो भी केसेस होंगे वो इसी लिस्ट से बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको काउज लिस्ट जो डेली बेसिस पे बनता था वो डेली बेसिस पे नहीं बनेगा। कहने का मतलब आपको कल का जो होगा काउज लिस्ट, अगर आप इंटायर काउज लिस्ट देखें तो वो आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये आपको देखना होगा, क्योंकि जजेस जो होते हैं किस प्रकार से केसेस को ले रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है और कौन कौन केसेस का सुनवाई करेंगे। जैसे आपने 26 के बाद देखा था, फिलहाल उसी टाइप से होने वाला है। ठीक है, जितने भी केसेस होंगे वो आपको सीरियली वाइज मिल जाएंगे। आपको बस मिलान करके देख लेना हो कि आपके केसेस की सुनवाई कब तक हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ और ये कुछ दूसरे ऑर्डर्स हैं, ये आपके काम की लायक नहीं है। और जो भी आपका ऑर्डर्स पास होंगे वो आपको इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑर्डर्स दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ बस डेट लिख दें कब कब आपको लगा था कि आपका ऑर्डर पास हुआ था। आपको सारे पेंडेमिक में ऑर्डर जो भी पास हुए हैं वो सारे आपको दिखाई दे देंगे। ठीक है, कि आपके केसेस में क्या हुआ नहीं हुआ वो आप सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं। मान लेते हैं कि 30 अप्रैल से लेकर 13 मई तक किन किन केसेस का सुनवाई हुआ है। इसमें अगर आप ऑर्डर देखना चाहें तो आप लिख करके शो कर सकते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि जितने भी केसेस पेंडिंग हैं, ठीक है, वो सारे सीरियली वाइज में ही सुनवाई हो रही है, क्योंकि मेंशनिंग जो है वो एक्सेप्ट किसी का नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमली अर्जेंट मैटर का ही सुनवाई हो रहा है। अगर आप बेल कहते हैं कि अर्जेंट है तो आपको उसके साथ मेडिकल रिपोर्ट अटैच करना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ कोई फैमिली में डेथ होता है किसी का तो भी आपको डेथ सर्टिफिकेट वगैरह अटैच करके देना होता है हाई कोर्ट में, जिसके वजह से केसेस की सुनवाई जल्दी होती है। और बहुत सारे रीजंस होते हैं मेंशनिंग क्यों रिजेक्ट होता है नहीं होता है, इस पर मैं पहले बता चुका हूँ। किस तरह से मेंशनिंग करना है इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लिंक में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लास्ट में दे दूँगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। और अगर आपको कुछ इस आज की जो काउज लिस्ट, जो आज का जो काउज लिस्ट था, इससे रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ध्यान ये देना हो कि आपको अपना जो केस नंबर है वो बिल्कुल साफ साफ याद होना चाहिए। ठीक है, केस नंबर याद ना होने से क्या होता है, कई बार आपको खुद केस नंबर ढूंढने में तकलीफ होती है, तो अपने एडवोकेट से राय सलाह ले करके ज़रूर उनसे केस नंबर मांग लें। ठीक है, जिससे कि आप जो है आप खुद भी एक एडवोकेट की तरह अवेयर हो सकें, जागरूक हो सकें और अपने केसेस के बारे में सारी जानकारियाँ हासिल कर सकें। ठीक है, जो आपको सीरियली वाइज दिख रहा है ना, ये सारे केसेस जो रेगुलर बेल हो, एंटिसिपेटरी बेल हो, ये सारे सीरियली वाइज सुने जाएंगे, तो आपको घबराने की बात नहीं है। फ़िलहाल के लिए इतना आपको जानना है कि जो केसेस पहले एडजॉर्न हो गए थे उन केसेस की सुनवाई पहले हो रही है। ठीक है, जिनका पहले हियरिंग हो चुका था, सेकंड हियरिंग था, थर्ड हियरिंग था, जिनका डेट पड़ा था उनकी सुनवाई पहले होगी। उसके बाद जो होगा आपका फ्रेश केसेस का सुनवाई हो, क्योंकि आपसे भी पहले जो बेल के लिए आए हुए हैं ये उनके लिए ये
न्याय होगा कि वो उनकी केसेस को जल्दी सुने। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।